जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे दोस्त वो जानते हैं कि मोहम्मद असाक अतर साहब की वफ़ात हो गई थी पिछले दिनों में। तो आज उनके बेटे नज़र आए हैं तो मुझे यकदम ऐसे ख्याल हुआ कि यार खान साहब की वफ़ात का भी ज़िक्र सुना था और मेरा यूट्यूब चैनल है उनके ऊपर वफ़ात की मैंने खबर भी दी थी। तो एकदम और मुशाबत भी वैसे कलर माशाल्लाह साफ़ सुथरा। तो मुझे ऐसे लगे कि जैसे खान साहब ही हैं। तो फिर मैंने स्पेशल इनसे मुसाफा किया और पता चला ये खान साहब के बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, एक तो इंतहाई अफसोस हुआ था खान साहब की वफ़ात का। तो बहुत प्यारे इंसान थे, उनकी बहुत प्यारी शख्सियत थी और वो हर जलसे में वो मैं बजाते ख़ुद मुझे नाम का नहीं पता था मगर खान साहब कह लेता था ना उन्हें। आप खान फैमिली से तलक है ना? हाँ जी अच्छा तो अच्छा ये बताएं कि खान साहब की वो जो खला पैदा हुआ है वो तो नहीं पूरा हो सकता आज। जी वो तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कि उनकी जो शिकार करदगी जो सी है वो उनको इंसान जो सा है बड़ा मजीद जो सा उसको जिंदा रखता है। बिल्कुल उनकी कोशिश है इंशाल्लाह हाँ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जे बुलंद करे। ये और आज उनके वफ़ात के बाद मेरा पहला जलसा पहला है। जलसा है ये। तो बल्कि आप लास्ट ईयर जलसे में आया था, उनको उम्मीद नहीं थी मैं आऊँगा, तो मैंने उनको सरप्राइज़ दिया था आके। अच्छा ये याद है बल्कि हमारे आपके बैक साइड पे ये अपना पिंडाल है खाने के, उधर ही मुझको मैंने सरप्राइज़ दिया था। अच्छा वो मुनाजरा मेरे दिन से निकलता नहीं, जब भी गुजरता हूँ यहाँ से, जब भी उनकी बहुत कमी महसूस होती है। अच्छा बहरहाल बार बार यही अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जे बुलंद करे आमीन आमीन। और बाकी सब भी जो उनको जानते हैं उनको अपनी दुआओं में याद रखें। अच्छा खान साहब पहले जर्मनी में रहते थे या जर्मनी है जी। आप? अच्छा आप जर्मनी से स्पेशल आए हैं। जी मैं जर्मनी से हूँ स्पेशल। अच्छा वो खान साहब जो है ना वो दूर से पहचाने जाते थे और हर जलसे में उन्हें देखा गया है। मैं ख़ुद जर्मनी रहा हूँ तकरीबन 20 साल ना। जी तो हर जलसे पे होते थे हाँ जी। और बहुत ज़िंदा दिल इंसान, हमेशा मुस्कुराहट उनके चेहरे के ऊपर। पसंद खास तौर ये नॉर्मल तो ये होता है ना, पठानों के बारे में ये आता है कि वो गुस्से में भी आ जाते हैं ना, मगर वो कभी हमेशा मुस्कुराते हंसते। उनका चेहरा आज भी वो याद है, मगर आज आपको देख के उनकी झलक नज़र आई है। आपका वजूद थोड़ा सा मेरा उनका भारी था, थोड़ा सा ना आपसे मिलता था। मिलता जुलता था। अच्छा कद में थोड़े लंबे थे मुझसे। अच्छा, कद में लंबे थे ना। वो दूर खड़े ना बहुत सारे लड़कों जैसे बाज़ार में या पंडाल में या कोई भी जलसे का क्लिप होता था उसमें वो नुमाया नज़र आ जाते थे ना। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और आपको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो सर ये आपके दोस्त हैं? जी इनसे भी जानते चालू हुई है। अच्छा, ये सबसे बड़ा तो जमात का रिश्ता है ना। सबसे बड़ा रिश्ता तो मुस्लिमों का रिश्ता है। अच्छा तो आप किसी जगह से हैं? मैं इधर शेफील्ड में हूँ। शेफील्ड में। हाँ जी, यूटी शेफील्ड में। अच्छा खान साहब के हवाले से इनसे तारुफ हासिल कर रहा था कि इनकी ख़ानदान में कैसे अहमियत आई। तो ये बता रहे थे कि इनके दादा जो हैं वो इंग्लिश में थे। अच्छा मैं चाहूँगा कि ये अगर खुद बता दें तो ज़्यादा। अच्छा खान साहब के आपके दादा अहमदी हुए थे? जी है तो काफ़ी लंबी स्टोरी, मुख्तसर सा बता देता हूँ। तो बेसिकली हम जो से हैं पेशावर से संगू गांव जो सा लगता है उसके करीब उधर से हैं। तो ये अपना 50s की बात है, 50, 54, 53 की बात है, जिस वक्त मेरे दादाजी मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, उन्होंने बैत की थी। तो उनका किस्सा मैं सुना रहा था। अच्छा बाद में काफ़ी मुखालफत यहाँ आपको बस काफ़ी सब होता है उनसी मुसीबत की वजह से, जमात की वजह से उठानी पड़ती। खैर हम तो यहाँ जर्मनी में पैदा हुए हैं, यूरोप में जो उनसे पैदा हुए हैं मेरी उम्र के। उनका और सीन है, उन्होंने ये मुखालफत नहीं देखी, सुनी है सर। अच्छा तो बहरहाल फिर भी सुन के रोटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह के जुल्म सह के हमारे बावजदाद जो थे बाहर यूरोप आ गए। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। अच्छा खान साहब मुझे ये बताएं, डॉक्टर रशीद साहब भी आपको कोई अजीज़ तो नहीं लगते अगर आप पेशावर के हैं तो? जी वो दूर की रिश्तेदारी है। अच्छा। वो नेबर हैं, गाँव के नेबर हैं। अच्छा वो बहुत बुरा बहादुर, वो भी ना हाँ जी। उनका किस्सा मैंने सुना है। उनको एक दफ़ा तो मार के यानी जान से मार दिया था। जी अदालत में। तो फिर वो समझ लें कि वो मुर्दा हालत में देख के छोड़ के चले गए हैं। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदगी दी थी। मुझे खान साहब से एक दफ़ा ना मिलने की डॉक्टर रशीद साहब से ना
मिलने की तौफीक मिली हुई है। तो मैंने उनसे पूछा है खान साहब आपके कौन सी हड्डी टूटी थी? वो कहने लगे मेरी सारी हड्डियाँ टूट गई थी, कौन सी नहीं टूटी थी। और उनके चेहरे के ऊपर मैंने देखा है कि आंखों की जो पलकें होती हैं उसके ऊपर निशान, ये जो पलक जब भगते हैं ना उनके ऊपर चोटें। वो कह रहे मुझे वो जान से मार के चले गए थे ना। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें रिज़्क़ दिया। अशब कदर का, हाँ वो थे और उनके दामाद। अच्छा, तो आप भी पेशावर की तो नहीं गई? वो कौन सी जगह से? मैं रावलपिंडी से हूँ। अच्छा I have studied in Germany. अच्छा। Now I am here. वैसे पेशावर की जमात ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। महमूद खान साहब भी उधर के हैं ना, वो अजीज़ तो नहीं आपके? सारी वैसे में पठान आ जाके दूर से गई रिश्तेदारी निकल आती है। अच्छा, अमूमन ज़हन में ये आता है कि बटों में बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी होती है ना, फैमिली वाइज। पठानों में बहुत ज़्यादा फैमिली वाइज होती है ना। तो बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने अपने वालिद साहब को कुछ बताया, कुछ उनका जो अहमदियत कैसे कबूल की है आपके ज़ाज़ा ने। तो बहुत शुक्रिया सर खान साहब। जज़ाकल्लाह अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद देने का। अस्सलाम वालेकुम।